हेलो व्हाट्सअप गाइस, इट्स मी डॉग्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्लोज कॉम्बैट के बारे में। सबसे पहले बता दूं क्लोज कॉम्बैट होता क्या है। क्लोज कॉम्बैट वो फाइट होती है 0 से लेकर 20 मीटर के बीच में जो फाइट होती है वो क्लोज कॉम्बैट फाइट होती है, ठीक है। तो फिर आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जैसे कि बेसिक चीज़ होता है क्लोज कॉम्बैट में कि सबसे पहले एम लगाना होता है, उसके बाद फायर, उसके बाद ट्रैकिंग। ये 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एम, फायर, देन कंटिन्यू, ट्रैकिंग, फायर थ्रू करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्टेक्स के बारे में। मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं हम, जैसे कि क्लोज कॉम्बैट में हम एडीएस खोल लेते हैं, ठीक है। क्लोज कॉम्बैट में 20 से 0 से लेके 20 मीच के बीच में एडीएस नहीं खोलना होता। स्कोप जो होता है उसे एडीएस कहते हैं, वो नहीं खोलना होता, ठीक है। उसे हिप फायर में लेना होता है, ठीक है। हिप फायर से फाइट करनी होती है। हिप फायर क्या होता है, जो बीच में क्रोसी है ना वाइट रंग का, वो होता है, उससे ही शूट करना होता है, उससे एम लगाना होता है, उसके बाद शूट करना होता है, ठीक है। 1 से लेके 20 मीटर तक। अगर क्लोज कॉम्बैट में ज़्यादा हम स्कोप खोलेंगे तो अच्छी तरह से ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनिमी बहुत तेज़ मूव करते हैं, ठीक है। तो ये दिक्कत आती है। सेकेंड कि हम विदाउट एम शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि एनिमी सामने है, ठीक है, हम यहाँ से शूट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे नहीं, पहले एम सेट करो, उसके बाद शूट करो, ठीक है। उसके बाद प्री प्लेसमेंट, जैसे कि आपको पता है कि बंदा यहाँ से आ रहा है तो हम क्रॉसर प्लेसमेंट उधर रखते नहीं है, ठीक है। हम कहीं और रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, हम यहाँ से बंदा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम प्लेसमेंट रखेंगे। उसकी वजह से उस तरह आएगा तो उसके बाद शिफ्ट करेंगे, पहले से प्लेसमेंट नहीं रखते, ठीक है। तो ये एक मिस्टेक होती है। और फुटस्टेप्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फुटस्टेप्स सुनने चाहिए, अच्छे हेडफोन्स होने चाहिए जिसकी वजह से प्रॉपर फुटस्टेप्स आएगी, एनिमी पता चले कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम एम हेड पे, मतलब एम हमेशा हेड पे होना चाहिए, क्योंकि हेड पे सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। अगर आप एम हेड पे रखोगे तो आप एनिमल्स को जल्दी गिरा पाओगे, ठीक है। अगर वो बॉडी पे मार रहा हो और आप हेड पे मार रहे हो तो आप जीतोगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेंसिटिविटी के बारे में। सेंसिटिविटी मतलब जो बेसिक है, सबसे इम्पोर्टेंट, वो मतलब बहुत बहुत गलत सेंसिटिविटी रखती है क्लोज कॉम्बैट के लिए, जिसकी वजह से वो हमेशा मात खाता है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी कैसे रखने हैं आपको, सबसे पहले आते हैं हम कैमरा सेंसिटिविटी को। कैमरा सेंसिटिविटी है 3rd पर्सन नो स्कोप की। क्लोज कॉम्बैट में बस 3rd पर्सन नो स्कोप ही काम आएगा, क्योंकि हिप फायर से फाइट नहीं होती है, ठीक है। तो 3rd पर्सन नो स्कोप की सेंसिटिविटी कैसे रखोगे आप, ये किस लिए पहले, सबसे पहले किस लिए, ये सबसे पहली चीज़ है, ये एम लगाने के लिए। शुरुआत में जो फर्स्ट स्टेप होता है एमिंग का, ठीक है। एम पहले एम लगाना है एनिमी पे, ठीक है। पहले एनिमी पे एम लगाना, उसके बाद शॉट लेना है, ठीक है। शॉट लेना, उसके बाद कंटिन्यू करना जहाँ पर वो उसे ट्रैक करना है बस। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि आपने एम ले लिया, पहले शॉट कनेक्ट कर लिया, उसके बाद बाकी सारे मिस कर दिए, ठीक है, उससे आप मर जाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट एम लगाने के लिए कैमरा सेंसिटिविटी परफेक्ट होनी चाहिए। मैं बता देता हूँ कैमरा सेंसिटिविटी आप कैसे सेट करोगे। कैमरा सेंसिटिविटी आप सेट करोगे, पहले तो आप राइट थंब का अपना रेंज देख लो, कितना रेंज है, ठीक है। लेफ्ट राइट कितना रेंज है, कितने रेंज तक आपकी स्क्रीन तक, मतलब कितना रेंज है उसका, मतलब राइट थंब कितना रोटेट कर सकता है, ठीक है। आप उसके बाद जहाँ से आप स्टार्ट करते हो, मिड पार्ट से जहाँ से आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, राइट थंब को एक साइड की तरफ घुमाओ। अगर आपको पूरा 180 हो जाता है तो मतलब वो सेंसिटिविटी ठीक है, आप ऐसे सेट कर सकते हो कि अंदाज़ा लगा के, ठीक है। अगर आपको परफेक्ट नहीं मिल रही तो 90 है मेरा भी, ठीक है। तो ऐसे 5 करके चेंज करते रहो, उसके बाद चेक करते रहो, ठीक है। अगर सही मिलती है वो सेट कर लो, ठीक है। सेंसिटिविटी ना ज़्यादा हाई होनी चाहिए ना ज़्यादा लो होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा हाई रखोगे तो मतलब एम आपको प्रॉपर बिठा नहीं पाओगे, और ज़्यादा लो करोगे तो बहुत डिले हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मतलब प्रॉपर सेंसिटिविटी सेट करनी पड़ेगी पहले तो, ठीक है। सेट करने के बाद अब आ गया शॉर्ट्स लेते हैं हम एडीएस से हम शॉर्ट्स लेते हैं। एडीएस से जो हम शॉर्ट्स लेते हैं, एडीएस सेटिंग, लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहाँ पर ही करते हैं। जैसे कि मेरी 90 है कैमरा की, क्योंकि एम लगाना होता फास्ट, तो कैमरा की मैंने इतनी रखी 90, और मैंने एडीएस की रखी है 77। लोग क्या करते हैं अक्सर एडीएस को मतलब ज़्यादा हाई सेंसिटिविटी में रख देते हैं, या ज़्यादा लो में रख देते हैं, या फिर जैसे कि 90 है तो 90 के साथ ही रख देते हैं। उससे क्या होता है, जैसे कि 97 है तो उससे ये होगा कि आप अच्छी तरह से ट्रैकिंग कर पाओगे, हेड पे जो एम अच्छी तरह से बिठा पाओगे। 77 है तो हेड पे आप अच्छी तरह से एम बिठा पाओगे, क्योंकि सेंसिटिविटी लो हो जाती है जब फाइट ले रहे हैं, उस टाइम हेड पे एम बिठा पाओगे, सेंसिटिविटी लो है क्योंकि, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये आप कैसे सेट करोगे, ये आप सेट करोगे टीडीएम में जाके। टीडीएम में
टीडीएम में या फिर डोमिनेशन में प्रेफर करूँगा। क्लोज फाइट उधर बड़ी अच्छी होती फाइट, तो उधर आप सेट करोगे, ठीक है। ये ना तो ज़्यादा आपने हाई रखनी है ना ज़्यादा लो रखनी है, ठीक। इसमें बस बेसिकली थोड़ा लो रखना चाहिए, जो जैसे कि आप कैमरा सेंसिटिविटी रखते हो उससे थोड़ा लो रखना चाहिए, उस टाइम लो रखना चाहिए ताकि आप हेड पे आराम से एम रख पाओ, ठीक है। आप चेक करते रहो, 5-5 करके बढ़ाते रहो, उसके बाद क्लोज कॉम्बैट फाइट लो और उसमें चेक करो आप अगर हेड पे एम अच्छी तरह से बिठा पा रहे हो, हेड पे अगर एम कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो सेंसिटिविटी ठीक है। और सारी चेक करते रहना पूरा अच्छी तरह से प्रॉपर, ये तो ADS तो बहुत ज़रूरी होता है, अच्छी तरह से प्रॉपर चेक करना होता है ये, ठीक है। ये बस डोमिनेशन खेलो या फिर TDM खेलो, उसमें आप सेट कर पाओगे इसे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एडवांस टिप के बारे में, जैसे कि क्लोज कॉम्बैट में कैसे आप अपने एनिमी को हैंडल करोगे, ठीक है। आप सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि आपका एनिमी यहाँ पर है, ठीक है, इस डब्बे के पीछे है, तो लोग क्या करते हैं, जाते हैं और जैसे ही वो आता है, सामने आता है, उसके बाद फायर करते हैं, ठीक है। जैसे कि वो यहाँ पर सामने आया उसके बाद फायर करते हैं, पर आपको करना क्या, प्री फायर देना है। सबसे पहला टिप प्री फायर, प्री फायर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रो प्लेयर अक्सर इस्तेमाल करते हैं प्री फायर, और वो प्रॉपर फुटस्टेप्स लेना पड़ता है उसके लिए। जैसे आपको पता है यहाँ पर बंदा है, ठीक है, फुटस्टेप्स आ गया आपको यहाँ पर बंदा है, ठीक है। फिर आप उस पर कैसे अप्रोच करोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ से मैं गया राइट से, वो उधर ही पीछे TP ले रहा है, ठीक है। तो प्री फायर थोड़ा देते रहो, जैसे लगता है वो निकलने वाला है, वो प्री फायर देते रहो, ठीक है। प्रॉपर प्री फायर रखो और एम हमेशा हेड पे रखो। एम अगर हेड पे रखोगे आप जल्दी आराम से गिरा पाओगे, जैसे ही वो पीक लेगा आराम से गिरा पाओगे उसे। अगर आप प्री फायर लेते ही ऐसे ही जाओगे तो ईजी किल है, ईजी, बड़े आराम से मार पाओगे उसे, ठीक है। उसके बाद एडवांस जैसे ही वो निकलेगा उसे 2-3 गोली हेड में पड़, एक गोली हेड में पड़ गई तो बस ख़त्म काम उसका। तो TP भी ब्रेक करने का सबसे अच्छा तरीका है प्री फायर, ठीक है। और अब बात करते हैं जीगल मूवमेंट। जीगल मूवमेंट एनिमी अगर बिल्कुल सामने आ गया तो क्या करोगे आप, बिल्कुल सामने आ गया एनिमी, उसे एक मूवमेंट अपनी जीगल मूवमेंट, ये एम अपना एम हेड पे सेट करके रखना है और ये जिगल मूवमेंट देना है। ये ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना है, अगर ज़्यादा तेज़ करोगे ना तो आप एक ही जगह टिक के खड़े हो जाएंगे, ठीक है। इसे स्लोली करना है, इतना भी स्लोली नहीं पर इतना। इससे जो मूवमेंट होगी वो लेफ़्ट राइट बहुत ज़्यादा ही होगी, जैसे कि ये हिल रहा है ना, ये ऐसी होगी, इतनी लेफ़्ट राइट होगी, ठीक है, इतनी मूवमेंट रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं जंप एंड शूट का। जंप एंड शूट सरप्राइज़ के लिए होता है बेसिकली। अगर आप कहीं पुश कर रहे हो या फिर एनिमी को अचानक से सरप्राइज देना है तो जंप एंड शूट, इसके पीछे TP भी ले रहा है। जंप एंड शूट करने के लिए सबसे पहला होना चाहिए क्रॉसहेयर प्लेसमेंट, ठीक है। एम प्रॉपर सेट करना है, यहाँ पर बंदा है, ठीक है, एम सेट करके रखना। उसके बाद जंप एंड शूट, ठीक है, ये जंप एंड शूट। उसके बाद एम लगाया, फायर एंड ट्रैकिंग। यहाँ पर आप प्रैक्टिस करोगे जंप एंड शूट बड़े आराम से सीख पाओगे आप। फायर एंड ट्रैकिंग। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ड्रिल्स पे, कि अब मैं आपको ड्रिल्स बताऊंगा जिससे आप अपना क्लोज कॉम्बैट सुधार सकते हो, ठीक है। सबसे पहला ड्रिल है कि ट्रैकिंग करना, ठीक है। अब ये है ट्रैकिंग, इसमें बस आपको वो ट्रैक करना है, ये इसे ट्रैक करना है, इसके आसपास घूमना है, इसे ट्रैक करना है बस, ठीक है। ऐसे ही ट्रैक करना है बस, इसे बस ट्रैक करना है और स्विच करना है, एक टारगेट से दूसरे टारगेट पर स्विच करना है। इसमें बस एम लगा के बैठना है, एम लगा के उसके बाद ट्रैकिंग करनी है बस पूरी। एम लगाना है शुरुआत में, जो इससे पहला स्टेप होता है एम लगाने का, ठीक है, वो इसमें प्रैक्टिस होता है, ठीक है। जैसे जल्दी एनिमी आया, जैसे आया साथ साथ एम लगाया, एम हेड पे लाने की कोशिश करो, ठीक है। सबसे पहला ड्रिल ये हो गया, ठीक है। एनिमी जब सामने आ जाता है बिल्कुल तो ज़्यादा ही घुमाना पड़ता है, तो ये उस काम आता है, ठीक है। और अब बात करते हैं हम सेकंड ड्रिल के बारे में। तो दोस्तों हम आते हैं सेकंड ड्रिल पे। सेकंड ड्रिल में क्या करना है हमें, बस एम करने के बाद आप फायर करेंगे, ठीक है। हेड पे एम रख के फायर करना, ठीक है। क्लोज कॉम्बैट में बस एम करने के बाद फायर, एम लगाया फायर हेड पे, ठीक है। हेड पे रखना जितना हो सके ये एम लगाया फायर, ठीक है। और अब हम आते हैं थर्ड ड्रिल पे। हमें बस स्विच करना है, तो एम स्विच करना, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जिगल मूवमेंट रखो, स्लोली ये ऐसे, ठीक है, ऐसे एम स्विच करना, एक ही स्प्रे में सबको गिरा देना, हेड पे एम रखना पूरा। तो दोस्तों अब हम लास्ट ड्रिल की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।
लास्ट ड्रिल में क्या है, सिंगल पे कर लो आप अपना एम, ठीक है। उसके बाद टैप, उसके बाद ये ऐसे ट्रैकिंग करते रहो। इससे क्या होगा, जो एडीएस खोलते हैं हम, मतलब जैसे गोली चलाते हैं वो एडीएस पे स्विच हो जाता है सेंसिटिविटी सारा, तो उसकी प्रैक्टिस होगी। इससे आप हेड पे ट्रैक करो आप बस, ठीक है। इससे आप हेड पे ट्रैक करो बस, यही करना है बस। हेड पे एम रख के ट्रैक करते रहो, ठीक है। जिगल मूवमेंट रखने के बाद उसके बाद ट्रैक करो। फायर बटन के बाद वो सिंगल टैप करने के बाद दबा के रखना उसे, ठीक है, फायर बटन को, क्योंकि वो एडीएस रहेगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद हेड पे एम रखो ऐसे, ठीक है। ट्रैक, ये थर्ड स्टेप है जो हम ट्रैकिंग करते हैं लास्ट में, ठीक है। वो उसके काम आता है। गोली चलाने के बाद एडीएस हो जाता है ना, सेंसिटिविटी सब कुछ, तो वो उसके काम आएगा ये। बस ये प्रैक्टिस करते रहो, इससे क्लोज कॉम्बैट इम्प्रूव होगा आपका। अब लास्ट जो बता रहा हूँ क्लोज कॉम्बैट इम्प्रूव करने के लिए, अब क्लोज कॉम्बैट इम्प्रूव करने के लिए आप टीडीएम खेलो जितना हो सके। उसमें सेंसिटिविटी सेट करो अपनी पहले। एडीएस सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्लोज कॉम्बैट के लिए, ठीक है। एडीएस सेंसिटिविटी लो होनी चाहिए थोड़ी, ताकि आप ठीक से हेड पे बिठा सको, ठीक है। सेंसिटिविटी सेट ट्राई करो सारी अपनी, 5 से बढ़ाते रहो और कम करते रहो, ठीक है। और हेड पे एम रखने की कोशिश करो, ठीक है। जो सेंसिटिविटी आपको सही लग रही है वो सेट रहने दो, ऐसे ही करना है आप। अब ये डोमिनेशन खेलो, डोमिनेशन सही रहेगा वैसे, उसमें सबसे ज़्यादा क्लोज कॉम्बैट होती हैं, ठीक है। टीडीएम में भी बंदे स्कोप लगा के मारते हैं, ठीक है। और क्लोज कॉम्बैट 20 मीटर तक ही फायर रखा करो, स्कोप मत खोला करो। स्कोप खोलने की वजह से वो हो जाता है। अगर आपका टारगेट 20 मीटर की रेंज में, अगर आपका टारगेट स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है, ऐसे स्टेबल खड़ा हुआ है, तो आप स्कोप खोल सकते हो उसके हेड पे, ठीक है। अगर वो मूवमेंट कर दे ही जा रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल मत स्कोप खोलो, तो फायर से ही रहने दो। इस फायर से ब्लड स्प्रेड रहेगा और अगर जितना भी हिलेगा वो उसे लगेगी, ठीक है। एम खोलने के बाद वो गोलियाँ सारी एक डायरेक्शन बिल्कुल एम पे जाती है, ठीक है। और इससे हिप फायर स्प्रेड होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। और जितना हो सके टीडीएम जाओ, टीडीएम में या फिर डोमिनेशन खेलो, उसमें क्लोज कॉम्बैट फाइट लो, हेड पे एम रखने की ट्राई करो। और मैंने जो मूवमेंट बताई आपको क्लोज कॉम्बैट, जिगल मूवमेंट रखो, जंप एंड शूट ट्राई करो, ठीक है। जंप एंड शूट यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो, ये ऐसे बताया मैंने आपको, ठीक है। क्लोज कॉम्बैट भी ट्राई करो और हेड पे एम रखो ज़्यादा। अब मैं कुछ क्लिप डालूंगा, उसे देखना आप कैसे मैं एम अपना हेड पे रखता हूँ और कैसे प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of guessing time. Harder. I fell where my demons dwell. My own little nightmare, I call it hell. Oh well, it's time to get back up. Climbing and climbing, I'm done with this ride, is what I tell myself, so I could feel something else. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my style. Darling, where